दुखप्रीत क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और नंबर सिस्टम में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो है बेसिकली डिविजिबिलिटी, विभाज्यता सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि जैसे नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इनसे आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या इसके कोई स्पेसिफिक रूल है या नहीं। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे। 0 से आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है, 1 से आपको पता है किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो 0 और 1 को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको ये लगेगा कि 2 से सीखने की क्या जरूरत है। अगर मैं आपको नंबर 2 से सिखा रहा हूं कि 2 से डिवाइड करने की क्या 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 रूल हो सकता है, तो आपको लगेगा कि 2 से डिवाइड करने की क्या जरूरत है, ये तो हमें टेबल अच्छे से आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आप 12 को डिवाइड करें 2 से, तो आप कहेंगे इसमें क्या रूल, ये तो हमें पता है कि 6 टाइम्स जाएगा यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। या मैं अगर आपको बोलूं कि आप 102 को डिवाइड करें 2 से, तो आप कहेंगे इसमें भी कोई खास बात नहीं है, हमें पता है कि ये 51 टाइम जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास में 2, 3, x, 5, 7, 2, 1 ये लिखा हुआ एक नंबर, आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। मैंने आसान सा सवाल पूछा, यहाँ पे बेसिकली 12 था, 2 से डिवाइड किया आपने 6 आ गया, आपने कहा बहुत आसान है, टेबल हमें पता है। यहाँ पे आपने डिवाइड किया 51 आ गया, आसान है। अब मैंने आपको ये सवाल पूछा, मैंने कहा आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, आपको इससे रिलेटेड रूल नहीं पता है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी। और मैं आपसे ये पूछूं कि x पे क्या वैल्यू आएगी ताकि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा मैंने आपसे। मैंने कहा कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, 2 से। अच्छा, जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं इसका मतलब पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर मैंने पूछा कि अब आप इसको डिवाइड करो और मुझे ये बताओ कि x की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब आप इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले x की जगह पे 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 टाइम्स आप वैल्यू रख करके इसको डिवाइड करेंगे और फाइनली आपको पता चलेगा कि ये डिविजिबल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय जाएगा आपका? अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है जो कि ये कहता है कि अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो जो लास्ट डिजिट है, जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, वो आपके पास क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। या मैं कहूं 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। क्या यहां तक समझ गया? बहुत आसान है। क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी? इस तरह के सवाल अगर आ गए तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इस तरह के सवाल आए तो ऑब्वियसली इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आप इस सवाल को निकालने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, 0 से लेके 9 तक की डिजिट रख रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है फाइनली कि अरे ये तो व्यर्थ हो गया, इसका तो आंसर आ ही नहीं रहा है, तो डिवाइड होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको ये नियम पता है, उसने कहा लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट होती है वो इवन होनी चाहिए। देखिए यहां पे ये इवन है, यहां पे ये इवन है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहां पे ये ऑड है। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि x की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये वैल्यू 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो आपने देखा सवाल में लास्ट में यूनिट डिजिट ऑड है। अब आप x की कोई भी वैल्यू रख दें, ये वैल्यू 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। आप समझे क्यों मेरे को 2 से डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए? अब आपको ये समझ में आ गई? करेक्ट। इसी सवाल पे अगर मैं आपको ये पूछूं कि उसने सवाल चेंज कर दिया और उसने कहा कि यहां पे आपके पास में 4 है। अब आपको ये रूल नहीं मालूम, आपको ये रूल नहीं मालूम, आपने कहा कि ये 2 से, हमने पूछा कि अगर 2 से डिवाइड होना है तो x की जगह पे क्या आएगा। आप समझ सकते हैं कितना समय जाएगा आपका, क्योंकि आप अगर 0 रखेंगे तो भी डिवाइड होगा, फिर आप 1 रखेंगे तो भी डिवाइड होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट रखेंगे ये नंबर डिवाइड होगा। तो आपको पूरा 0 से लेकर 9 तक एक एक नंबर रखना पड़ेगा और फिर आप देखते जाएंगे कि हर बार में ये डिवाइड होगा। और अगर आपको रूल पता है तो x की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख दो 0 से लेकर 9 के बीच में, क्योंकि ये लास्ट में 4 आ रहा है, या तो इवन आ रहा है या मैंने लिखा हुआ है 4 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए? 2 से भी आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस। क्लियर? आइए इसका अगले टर्म पे देखते हैं, हम 3 से देखते हैं। 2 के बाद में हम 3 से देखते हैं, और 3 आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास 3, 9, 11 ऐसे ही आपको मिलेंगे, तो 3 इंपॉर्टेंट। अब देखिए यही नंबर अगर मैं आपको कहूं, इस नंबर को मैं यहां पे एक वैल्यू और लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल से मैंने यहां पे 4 लिख दिया, और हमने कहा कि क्या ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में? पहला ऑप्शन तो ये कि आप 3 की पूरी टेबल पढ़ेंगे। इसमें 3 की टेबल आसान है पढ़ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 3 की टेबल पढ़ेंगे, आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपका समय जाएगा। और अगर अभी तो ये वैल्यू आपकी छोटी है, अगर इसी में वो 5-6 और डिजिट ऐड कर देगा तो 3 से टेबल पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा समय जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है कि आप इसका सम करेंगे, जितनी भी डिजिट है डिजिट का आप सम करें, डिजिट का आप सम करें। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, साथ साथ में समझा रहा हूं। आपको डिजिट का सम करना है, जितनी भी ये डिजिट है उसका सम करना है। अगर ये सम 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा। क्या समझे आप? बहुत सिंपल सी बात है। आपने सबसे पहले डिजिट का सम करना है। डिजिट का सम का मतलब आपने 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 2 + 4 करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास में 3 और 2 5, 4 9, 5 14, 7 21, 22 23 और 4 27 आ गया। आपने सम करना है, आप सम करके आपने देखा 2 और 3 5, आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 4 14, और आपके पास में 7 21 और 6 27। तो क्या 27 3 से डिवाइड होता है? आप कहेंगे बिल्कुल 27 3 से डिवाइड होता है, ये 9 टाइम्स चला जाएगा। तो इसका मतलब इस नंबर से अगर आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्या ये आसान नहीं है? आपने केवल 2 काम करे, एक तो आपने डिजिट को सम कर दिया, और डिजिट को सम करने के बाद में आपने देखा 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है, तो आपका आंसर आ गया आपके पास में। अदरवाइज आप 3 से पूरा का पूरा एक बार डिवाइड करते तब आंसर आता। अब आप समझ गए? अगर यही सवाल में आपके पास में यहां पे 1 आ जाता, ये अगर 1 आ जाता तो यहां पे जो डिजिटल सम था वो 28 हो जाता, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। आप समझ गए? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास में बहुत बार ये सवाल पूछा जाएगा। तो इसका मतलब 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट का सम करें, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, हमने जो सवाल सीखा, हमने ये वाला सवाल सीखा, आप समझ गए? इसी के बिल्कुल सेम एक और आता है, उसको भी आप साथ साथ सीख लीजिए 9 से। 9 से अब आप कहेंगे सर आपने 2 से स्टार्ट करा, फिर 3 4 5 6 7 सब छोड़ दिया, 9 पे आ गए। उसका कारण है, देखिए 3 और 9 का रूल बिल्कुल सेम है। 9 का क्या रूल कहता है कि अगर आपका डिजिट का सम डिवाइड है 9 से तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। समझ गए? अगर आपका डिजिट का सम, जितनी भी डिजिट दे रखी है आपके पास में, अगर वो सम 3 से डिवाइड है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर वो डिजिटल सम जो आप डिजिट सम कर रहे हैं बेसिकली, अगर वो 9 से डिवाइड है तो 9 से ये नंबर भी डिवाइड होगा। इसी सवाल पे अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करूं और आपको कहूं कि यहाँ पे 9 है, अब आप बताइए क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि आप इसको 9 की टेबल पढ़ करके चेक कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि आप इन सब का सम करें। अब देखिए आपने सम करके देखा था तो आपने कहा 27 आ रहा है, तो अगर यहां पे नीचे 9 से डिवाइड है तो ये 3 टाइम्स कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका डिवाइड होगा। समझ गए आप? बहुत आसान तरीका। तो आपने देखा अगर हम 2 से देख रहे हैं तो लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, या 0 2 4 6 8 मान लो आप, तो अब वो 2 से डिवाइड होगा। अगर आपको 3 से देखना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप इसका डिजिट के सारे डिजिट का सम कीजिए, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड होगा। वैसे ही 9 का है, 9 में आपको क्या करना है, सारे नंबर्स आपने सम करने हैं। अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं, आपने इस नंबर को सम किया, सम करने पे जो नंबर आया अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। क्लियर? कोई डाउट? ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट। चलिए आप देखते हैं 4 को। अगर आप 4 का देखें, देखिए 4 के रूल को समझने के लिए, अब देखिए यहां पे 2 है तो मतलब 2 की पावर 1 है, पावर 1 है, तो हमने कहा लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है आपको। अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो मतलब मैं कहूंगा 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना है। तो रूल क्या बनेगा कि लास्ट 2 डिजिट ये डिविजिबल होनी चाहिए 4 से।
आपने देखा यहां पे अगर मैं इसको बोल रहा हूं इवन, या मैं बोल सकता हूं लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होती है, वैसे मैंने यहां पे बोला 2 की पावर 2 है, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 होती। सिंपल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को एग्जांपल बना लेते हैं जो आपके साथ चल रहा है। आपको मैंने कहा कि ये पता करो कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में? आप कहेंगे कि मैं 4 की टेबल पढ़ूंगा और मैं चेक कर लूंगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी के आगे आपका 2 भी लिख लेता हूं, 6 भी लिख लेता हूं, 9 भी लिख लेता हूं, 8 भी लिख लेता हूं, 1 भी लिख देता हूं, 5 भी लिख देता हूं, एक और 6 लिख देता हूं, अब मैं पूछता हूं आपको क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब आप ये मत कहिए सर ये कौन पूछता है, 11-11, 12-12 डिजिट के नंबर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब अगर ये नंबर आपके पास आ गया और आप कहते हैं कि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, मुझे 4 की टेबल पढ़नी आती है, अब आपके पास ये सवाल आ गया, अब आप 4 की टेबल पढ़ करके इसको सॉल्व करें। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास में एग्जाम के दिन में 30 सेकंड, 24 सेकंड, 20 सेकंड्स में जो क्वेश्चन करना है वो आप इसमें 4 की टेबल पढ़ करके कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप इसको 20 सेकंड में 4 की टेबल पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं तो ये रूल आपके लिए बेमानी है, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं आपको। लेकिन आप नहीं कर सकते, इसीलिए ये रूल है। अब आपने देखा कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, आपने देखा लास्ट की 2 डिजिट में 2 और 4 आ रहा है, तो क्या 24 4 से डिवाइड होता है? आप कहेंगे 4 6 या 24 बिल्कुल डिवाइड होता है। इसके पीछे आप कितने भी नंबर बढ़ाते चले जाओ कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट आपको मिल गई, आपने कहा 4 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया कि ये डिविजिबल है। इतना बड़ा नंबर आपने बिना कुछ सोचे समझे, नहीं सोचा समझा तो जरूर होगा आपने, बिना पेन चलाए ही आपने सॉल्व कर दिया कि हाँ ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। समझ गए? हाँ, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपसे, कोई ये नहीं कह रहा है आपको कि 4 से डिवाइड करके बताओ कि कितनी बार डिवाइड होगा, तब तो ऑब्वियसली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिंपल ये पूछ रहा है कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, एक नंबर का सवाल आपके पास आ गया कि बताइए ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब आपके पास में ये रूल पता है, आपने देखा लास्ट में 24 है, 4 से डिवाइड होता है, आंसर आ गया। आपके पास में अगर 100 लिखा हुआ है, ये 4 से डिवाइड होता है, 25 टाइम्स चला जाएगा। और आपका रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 है तो डिवाइड हो। अगर इतना बड़ा नंबर लिखा है और इस पे आपके पास में यहाँ पे केवल 0 0 लिखा होता, अगर 1 0 है तो कोई गारंटी नहीं है, तो आप देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट आपकी कैंसिल होती है या नहीं होती है। लेकिन अगर 2 0 है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं हाँ ये 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि आपका रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। समझ गए? बहुत सिंपल तरीका है अगर आप 4 से देखना चाहते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे। आइए अगला नंबर देखते हैं। 4 के बाद में हम नंबर को ले लेते हैं 5 को। 5 का क्या रूल बनेगा? देखिए 5, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाला सवाल है, इसी सवाल में अगर यहां पे मैं कहता हूं कि 5 है, आप बताइए कि 5 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। होपफुली आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड होने के लिए आप या तो टेबल पढ़ ले, 5 की टेबल पढ़ सकते हैं, इजी है। अगर आप 5 की टेबल नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या कोई रूल है, तो हमने कहा लास्ट जो डिजिट होगी, लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट, वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अगर 5 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल अगर आपके पास आ गया, पूछा जाए 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपको ये कुछ देखना ही नहीं है। लास्ट में आप देखें यहाँ पे 7 है, क्या वो 0 और 5 है? नहीं है, 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा जब तक या तो आप इसमें 5 रखें, अगर आपने 5 रखा तो ये नंबर डिवाइड हो गया, और या फिर अगर इसके लास्ट में 0 आ गया तो ये नंबर डिवाइड हो गया। और ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। छोटे से एग्जांपल के साथ शुरू करें। अगर मैं 175 कहता हूं 5 से डिवाइड करना है, ऐसे ही डिवाइड करते हैं आप कहेंगे 5 3 जा 15, माइनस करेंगे 2 5 5 5 जा 25, ये नंबर डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब लास्ट में 5 है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का रूल समझ गए आप, 0 और अगर 5 है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। होपफुली यहां तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।
तो अभी तक जो आपने रूल देखे उसमें आपने देखा एक को हमने काउंट में नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं पूछूं क्या ये नंबर एक से डिवाइड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यही सवाल आपके सामने रख देता हूं और मैं पूछता हूं कि क्या ये नंबर एक से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एक से हर एक नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए हमने एक के रूल को यहाँ पे नहीं लिखा, एक से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, करेक्ट। उसके बाद हमने 2 से सीख लिया। 2 से हमने देखा कि लास्ट डिजिट जो है या तो इवन होनी चाहिए, या अगर आपको इवन नहीं याद रखता तो 0, 2, 4, 6, 8 हो सकती है। क्लियर। 3 से आपने देखा कि आप डिजिट का सम कीजिए और अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 9 से अगर आप देखें तो आप डिजिट का सम कीजिए, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। उसके बाद आपने 4 देखा, 4 में आपने देखा 2 की पावर 2 बन रही है, लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देना होगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है तो नंबर भी डिवाइड होगा, और अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 है तब भी वो नंबर डिवाइड होगा। और 5 में आपने देखा कि लास्ट की डिजिट अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर डिवाइड होगा। जो 3 और 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम एक और तरीका भी सीखेंगे जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे, वहां एक और शानदार तरीका सीखेंगे कि कैसे हम और इससे भी जल्दी बता सकते हैं कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, करेक्ट। 5 तक आ गए। 5 के बाद में अगर मैं 6 की बात करता हूं, अगर मैं ये कहूं कि ये जो नंबर आपके सामने रखा है क्या ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस नंबर को अगर मैं पूछूं ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब 6 से रूल देखिए, अभी तक हम जितने भी रूल देखे 2, 3, 9, 4, 5 ये हमने रूल देखे। 6 का अपना कोई रूल नहीं है, करेक्ट। तो 6 से अगर आपने कहा अपना कोई रूल नहीं है तो इसका मतलब 6 की टेबल आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, 6 की टेबल नहीं पढ़नी है, आपने इसको फैक्टराइज किया, आपने देखा इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 2, 3 2 जा 6। तो मतलब क्या हुआ कि नंबर, जो भी नंबर आपके पास दे रखा है, जो नंबर आपको पास दे रखा है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 6 से डिविजिबिलिटी आप सीख रहे हैं, 6 से वो विभाज्य है या नहीं है, तो आपने देखा 6 को मैं लिख सकता हूं 3 into 2। इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। या मैं अगर और अच्छा बनाऊं इसको तो ये लीजिए, नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो केवल 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं हो सकता। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं, तो 6 से नहीं हो सकता। 6 से अगर आपको देखना है कि नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 3 और 2 दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और मैं केवल इसको यहां पे 0 को मिटा देता हूं। अब आपके सामने मैंने ये सवाल रखा और मैंने पूछा कि बताइए क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको ये रूल नहीं मालूम है अगर, तो आप 6 की टेबल पढ़ेंगे और आप चेक कर लेंगे कि नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। लेकिन अगर आपको समय बचाना है और आपके पास में ये रूल पता है, तो आपने कहा कि हमने सीखा है कि अगर 6 से डिवाइड होना है तो उसको 3 से भी डिवाइड होना है और 2 से भी डिवाइड होना है। अब आपको पता है 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, तो आपने देखा कि इसमें ये लास्ट डिजिट तो इवन नहीं है, ये तो ऑड है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। आपको 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गया? सिंपल। 6 से डिवाइड होने के लिए 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। नंबर देखते ही मेरे को लगा कि यहाँ पे 5 है, ये ऑड है, इवन नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। इन केस अगर आपके पास में यहाँ पे 0 आ जाए, अब आपके पास में ये नंबर, अगर आप इस रूल को देखें, यहाँ पे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना होगा 3 से ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। कैसे? आप डिजिट का सम करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। समझ गया? सिंपल। 6 से कैसे डिवाइड होगा ये आप समझ गए। 5 से कैसे, 4 से, 9 से, 3 से, 2 से, इतना आप समझ गए। चलिए अगली स्लाइड में अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से नंबर की हम डिविजिबिलिटी सीख सकते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। चलिए अभी तक हम 6 तक सीख चुके हैं, 7 हम अभी नहीं सीखेंगे, 7 के आगे बढ़ते हैं, 8 सीखते हैं। अब आपने देखा 8 को मैं ले सकता हूं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये हो गया कि लास्ट 3 डिजिट्स ये डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। लास्ट की 3 डिजिट्स आप चेक करेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। या फिर लास्ट की मिनिमम 3 डिजिट्स 0 हो सकती है।
समझ गया? सिंपल है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कोई नंबर दे रखा है 2, 7, 6 और 4, 2, 7, 6, 4, अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि आपने 8 की डायरेक्टली एक टेबल पढ़ ली और इजी हो गया, आपने आंसर निकाल लिया कि हाँ ये डिविजिबल है, छोटा नंबर है। अगर मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं और मैं कहता हूं कि आपके पास में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा, नंबर को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब अगर आप 8 से डिवाइड करने जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो सकती हैं तो आपने केवल ये देखना है कि क्या ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड की जा सकती है या नहीं की जा सकती, राइट? तो आपने देखा ये 8 या 24 होगा, 2 28 और ये डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लीजिएगा, 8 से डिवाइड होती हैं तो नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और या फिर लास्ट की 3 डिजिट मिनिमम वो अगर 0 है, अगर इसके आगे मैं 0 लगा दूं 3 तो ये नंबर फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मिनिमम 3 0 होनी चाहिए, उससे ज्यादा होंगी तो भी चलेगा, इससे कम होंगी तो नहीं चलेगा। तो या तो 8 लास्ट की 3 डिजिट आप चेक कर लें वो 0 होनी चाहिए कम से कम, या फिर लास्ट की 3 डिजिट 8 से अगर डिविजिबल हैं, डिवाइड हो सकती हैं, तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। सिंपल सा रूल आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, करेक्ट। अब आइए अगला आपके पास में आएगा 9 हमने ऑलरेडी कर लिया, 9 आपने चेक किया था। अब आप देखिए 10 के बहुत सिंपल सा रूल है कि लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके पहले क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो आप निकाल सकते हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा, आप ये भी कह सकते हैं कि इसको मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब देखिए आप 5 से जो डिवाइड होगा उसमें 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, और जो 2 से डिवाइड होता है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 0। इसका मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 होगी तो वो आपका 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि वही एक नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। समझ गए आप? सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर आई एम सॉरी फॉर दैट, कि अगर 10 से आपने देखना है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा तो लास्ट डिजिट देखें आप 0 है, या आप कहें कि 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो जो नंबर 5 से भी डिवाइड होता है 2 से भी डिवाइड होता है वही। अब 5 से डिवाइड वो होगा जिसमें लास्ट में 0 और 5 होगा, 2 से डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। कॉमन इसमें देखें आप 0 है, तो 5 से और 2 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो नंबर दिख रहा है क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 का मतलब यूनिट डिजिट 0 है, तो 10 से डिविजिबिलिटी कोई खास बात नहीं है, पूछी भी हार्डली जाएगी। नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने 3 और 9 बोला था इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 11 भी इंपॉर्टेंट है। अब 11 अगर आपको ये देखना है कि 11 डिवाइड हो से नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि ABCDEF GH इस फॉर्मेट में कोई एक आपको नंबर दिया गया है और पूछा जाए कि वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको देखना है ऑल्टरनेट। देखिए A प्लस C करें, A प्लस C, फिर E, फिर आप G, इसको ऐड करें और इससे माइनस करेंगे आप। अब जो बचा है क्या बचा है? B प्लस D प्लस F प्लस H, B प्लस D प्लस F प्लस H, ये नंबर बचा है। ऑल्टरनेट देखना है आपने, तो आपने A से स्टार्ट किया तो A, फिर C, फिर E, फिर G, A C E G, इसको प्लस करें और फिर आपके पास जो बचा है यानी कि ऑल्टरनेट ये भी B और D फिर F और H, इसको माइनस करें। इसके बाद अगर जो वैल्यू 0 आनी चाहिए या फिर वो 11 का मल्टीपल आनी चाहिए, मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर आए जो 11 के मल्टीपल हो, या फिर वो नंबर अगर 0 आए तो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में यही सवाल होता और मैं केवल यहां तक इस सवाल को आपसे पूछूं और आपसे कहा जाए कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या
नहीं होगा। तो आपने देखा कि आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट नंबर को सम करना है। यानी कि मैं करूंगा 2 + 6 और 6 + 2 और फिर 8, यही ऑल्टरनेट नंबर है, एक एक छोड़ करके। ऑल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ के। तो आपने पहले 2 लिया, फिर आपने 6 लिया, फिर आपने 2 लिया, फिर आपने 8 लिया। तो 8 और 2 10 और 6 16 और 2 18, 18 आ जाएगा। माइनस कुछ को ना, जो नंबर बचा है 7 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, यानी 7 + 4 + 6 17 आएगा। तो यहां पे तो माइनस करके 1 आया। अब 1 ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। करेक्ट। अगर इसी पे यहां पे आपके पास में ये 6 की जगह पे 7 में लिख देता हूं, अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको प्लस करूंगा 7 + 4 11 + 7 18, तो ये आपके पास में 18 आ जाएगा। अब आपके पास में नंबर 0 हो जाएगा। तो अब ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया। आप समझ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 से डिविजिबिलिटी 3 से 9 से बहुत पूछी जाएगी। आपके पास में पता होना चाहिए, ऑल्टरनेट आप चेक कीजिएगा, उनका सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल। समझ गए, आप निकाल सकते हैं। अब इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 2 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, 7 है, 8 है। अब आपके पास में एक ऑप्शन तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपने देखा ऑल्टरनेट को सम करो, ऑल्टरनेट को सम करो और उनका फिर डिफरेंस निकाल दो। अगर वो 0 आता है, 11 का मल्टीपल आता है, तो इसका मतलब वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ये हमने एग्जांपल करके देखा। दूसरा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां से माइनस करें इसको। 8 से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा, प्लस का 1। 2 से 4 माइनस होगा तो माइनस का 2। 6 से 7 अगर हम माइनस करेंगे माइनस का 1। अब यहाँ पे 2 अकेला है, इसको पेयर बनाने के लिए मैं 0 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 2। क्या आपको समझ में आया? देखिए एक तरीका, ये तो आपका यूनिवर्सल तरीका है, ये तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको यह आता है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसमें आपको ऑल्टरनेट में जा करके सम करना पड़ रहा है। यहां आपके पास में डायरेक्टली 2 नंबर को लेकर के आप चल रहे हैं। आपने राइट से स्टार्ट कीजिए। आप देखें 8 से 7 माइनस हुआ तो प्लस का 1। 2 से -4 करेंगे माइनस का 2। 6 से -7 करेंगे माइनस का 1। 2 से, अब 2 के साथ में पेयर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं आप। 2 से 0 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2, प्लस का 2, माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 1। इन सबको जब मैंने सम किया, अब इनका सम देखिए कर हम वही रहे हैं। यहां पे हम ऑल्टरनेट को एक बार सारा जोड़ते हैं, फिर दूसरे ऑल्टरनेट को सारा जोड़ते हैं, माइनस करते हैं। और यहां मैंने उनको पेयर बना करके पहले माइनस कर दिया, अब मैं उसको सम कर रहा हूं। आपने देखा सम कितना आ गया इनका, 0, तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। यहीं पे अगर सम 11 आता, 22 आता, 33 आता, 44 आता, 55 आता, तो वही वो नंबर 11 से डिवाइड होता। समझ गए आप? इजीली कर पाएंगे आप इसको। करेक्ट। 11 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल्स में इसको समझाया। राइट। तो आपने देखा 8 आप समझ गए, 9 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछली स्लाइड में, 10 आपने देखा, 11 आपने देखा। ये आपके पास में मेन है। अब इनसे रिलेटेड बाकी और कैसे हम कर सकते हैं, अगली वाली स्लाइड में उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 11 तक आप सीख चुके हैं कि आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपके पास में अगर 12 आएगा, अगर आपके पास में 12 आएगा कि 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो अब 12 का अपना कोई रूल नहीं है। मजेदार बात है ये, 12 का अपना रूल नहीं है कि आप डायरेक्टली बोले कि 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। लेकिन आप 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, या मैं आपको बोलूं कि इनको को प्राइम में तोड़ दो, 4 3 जा 12, को प्राइम है 4 3 जा 12, तो क्या नियम हो गया कि जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर दिया गया होगा, वो डिवाइड होना चाहिए 4 से भी और डिवाइड होना चाहिए 3 से भी। समझ गया आप? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं। आपने कहा कि 2 7 3 6 5 4 4 ये नंबर है, और मैंने आपको कहा कि पता करें कि क्या ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे या तो मैं 12 की टेबल पढ़ लूंगा, या अगर मुझे 12 की टेबल नहीं पढ़नी है तो मैंने रूल सीखा है कि 12 को अगर मैं को प्राइम में तोड़ता हूं तो 4 और 3 बनेंगे, इसके 4 3 12। तो यानी कि नंबर जो है वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 के डिवाइड का रूल आपको पता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो हो रही है।
तो इसका मतलब ये नंबर 4 से तो डिवाइड होता है। अब बस आपको ये देखना है कि क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है या नहीं होता है। और 3 से डिवाइड करने के लिए क्या है कि आपको इसको क्या करना होता है, सम करना होता है। 7 + 2 9 + 3 12 + 6 18 + 5 23 + 8, ये तो 31 आ गया। 31 आ गया। ये 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। एक्चुअली 12 से नहीं, इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 3 से, क्योंकि 4 से आप कर चुके हैं। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये नंबर भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। आप समझ गए। हमने क्या कहा कि आपको अगर 12 से चेक करना है तो 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से आपका डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तो बिल्कुल हो रही है। 4 से 11 टाइम्स 44 आ जाएगा। लेकिन अब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 3 के लिए आपको इसको सम करना पड़ेगा। अगर आपने सम करा तो आपका 31 आया। चेक कर लीजिएगा एक बार। 7 + 2 9 + 3 12 + 6 18 + 23 27 4 31 31 आ गया। 31 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होता इसका मतलब ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं होता। आप समझ गए। कितना आसान हो जाएगा। अगर आप ये सीख जाएंगे कि क्या क्या रूल्स हैं तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। करेक्ट। 12 के बाद में 13 को अभी हम छोड़ेंगे, उनके स्पेशल रूल है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसके बाद अगर आपको 14 निकालना हो, अगर आप 14 निकालेंगे तो 14 आप कहेंगे कि 7 × 2, यानी कि अगर 7 से भी नंबर डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी आपका 14 से डिवाइड हो जाएगा। 7 का रूल अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जितने हम रूल्स पढ़ चुके हैं अभी, उसके न्यूमेरिकल्स जितने भी आए हैं, उससे बेस सवाल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं उसको कवर करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में जितने भी रूल हम छोड़ते जा रहे हैं उनको सीखेंगे, क्योंकि वो स्पेशल रूल है। राइट। 14 के बाद 15 आप कहेंगे 15 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 5 × 3, ये को प्राइम में टूट गए। 15 5 × 3 यानी कि नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इसी नंबर की बात करूं और अगर मैं पूछूं कि क्या ये नंबर 15 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे कि ये नंबर 15 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 15 का नियम है कि वो नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि आपका जो नंबर है वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इस सवाल को देखता हूं तो डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है यूनिट डिजिट में, क्योंकि 5 से डिवाइड करने का नियम आपको पता ही है, या तो 0 हो यूनिट डिजिट में या 5 हो। लेकिन यहाँ दोनों ही केस नहीं है। चूंकि ये 5 से ही डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर आपके पास में यहाँ पे 5 आ जाए, अगर आपके पास में यहाँ पे 5 आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ये नंबर अब 5 से डिवाइड होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट, सिंपल। 15 से आप चेक कर सकते हैं। अगर हम 16 की बात करते हैं 16, तो 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की कितनी पावर आई, 4 का मतलब हो गया कि लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट्स ये डिविजिबल होनी चाहिए 16 से। समझ गए। लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर भी आपका 16 से डिवाइड होगा। समझ गए, बहुत सिंपल है। 16 आप समझ गए। 17 को भी हम छोड़ेंगे। इसके बाद में आपके पास में 18 आएगा। 18 आपको पता है आप 9 × 2 कहेंगे, यानी कि आपका जो नंबर होगा वो डिवाइड होना चाहिए 9 से भी, डिवाइड होना चाहिए 2 से भी। 18 9 × 2, 9 का भी आपको नियम पता है, 2 का भी आपको नियम पता है। अगर मैं इसी सवाल को आपको ये कहता कि चेक करें कि क्या ये नंबर 18 से डिवाइड होगा, तो आपने कहा कि 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड के लिए आपको इनको डिजिट को सम करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या मैं 2 से चेक कर सकता हूं? 2 से डिवाइड होगा अगर यूनिट डिजिट में आपका इवन नंबर होगा। यहां तो ऑड नंबर है तो मेरे को कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कहूंगा कि ये 18 से डिवाइड नहीं हो सकता। करेक्ट। इसके बाद में आपके पास में 19 है। 19 के लिए हम जो नियम है वो अलग से पढ़ेंगे। समझ गए आप। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, कुछ को हमने छोड़ा है, जैसे कि आपके पास में 7 अभी हमने कवर नहीं कराए, हमने 13 को कवर नहीं कराए, हमने यहाँ पे 17 को भी कवर नहीं करा है, और हमने अभी 19 को भी कवर नहीं करा है।
ये स्पेशल केसेस हैं जिनकी हम एक अलग से क्लास लेंगे। इसमें आपके पास में 21 है, 23 है, 27 है, 29 है, ये जो सारे नंबर स्पेशल केसेस में हम पढ़ेंगे, राइट। अब इसमें आपके पास में एक तो ये सवाल हमने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या क्या डिविजिबिलिटी के रूल हैं, ये बेसिक रूल हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो केवल क्या इन्हीं के आधार पर पूछा जाएगा? आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, क्या आप मुझे बताइए 2 7 5 6 9 8 1 2 क्या ये 72 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? एक्चुअली में सवाल तो ये आएंगे कि क्या ये नंबर 72 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब 72 से डिवाइड का तो रूल आपको पढ़ाया ही नहीं है और नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या आपको जानते हैं कि 72 को मैं 8 इंटू 9 लिख सकता हूं? क्या मैं 72 को 8 इंटू 9 लिख सकता हूं? आप अपने रूल ऐसे बना सकते हैं कि 72 को अगर मैं 8 इंटू 9 लिख सकता हूं, दोनों को प्राइम है, तो मतलब अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है तो ये नंबर 72 से भी डिवाइड होगा, करेक्ट। ऐसे आपके पास में सवाल आएंगे। आपके पास आएगा क्या ये नंबर 36 से डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 को प्राइम है, तो इसका मतलब अगर ये नंबर जो भी नंबर दिया गया होगा, अगर वो नंबर 9 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो मतलब 36 से भी डिवाइड होगा। सवाल पूछा जाएगा क्या दिया हुआ नंबर 88 से डिवाइड होगा? माना मैंने लिखा नंबर डिवाइड होगा 36 से, तो रूल बना इस नंबर को चेक करो क्या ये 9 और 4 से डिवाइड होता है। अगर होता है दोनों से तो 36 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर दिया गया, पूछा गया क्या वो 88 से डिवाइड होगा, तो अब 88 का तो रूल नहीं है, 88 की टेबल भी पढ़ना मुश्किल है। अगर मैं इसमें बोलूं आपको 72 की टेबल पढ़ो और आंसर निकालो तो मुश्किल होगा, ऑब्वियसली मुश्किल होगा। अगर आप 88 से डिवाइड करना है, 88 की टेबल थोड़ी पढ़ेंगे, 88 की टेबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? हमने कहा 11 का मुझे पता है रूल, 8 का मुझे पता है रूल, दोनों को प्राइम भी है, तो मैं 11 से चेक कर लूंगा कि क्या वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 11 से चेक कर लूंगा, दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। अगर मुझे पहले ही दिख गया कि 8 से वो डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर मैं मेहनत ही नहीं करूंगा। ये नंबर अगर मैं पूछूं आपको कि क्या ये 88 से डिवाइड होगा, यही नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 88 से डिवाइड होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको 88 की टेबल पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़ेंगे आप। आपने कहा 88 11 इंटू 8 होता है। अब आप चेक करें कि 8 से डिवाइड होने के लिए हमने देखा था लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो रही है ये नंबर, इसका मतलब 8 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो मैं 11 से चेक करूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा 88 से नंबर डिवाइड नहीं होता। इस तरह से आपके पास में ये सवाल पूछे जाएंगे। आपको पूछा गया कि नंबर क्या डिवाइड होगा 44 से, तो आपने कहा 44 का मतलब 11 इंटू 4। आप चेक कर लें क्या वो नंबर 4 से डिवाइड होता है, क्या वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। अगर होता है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। समझ गए आप? क्लियर? तो आपके पास में अगर ये बेसिक रूल्स पता है आपको, अराउंड आपके पास में 20 तक के या 19 तक के रूल या ये पता है, कुछ स्पेशल केस रह जाएंगे, जैसे 21 रह जाएगा, 23 है, 29 है, 19 है, 7 है, 13 है, इनको हम अलग से सीखेंगे। बट अदरवाइज अगर बाकी जो हमने आज सीखे हैं वो अगर आपको आते हैं तो सवाल में मैक्सिमम आपको ये पूछा जाता है 88, 36, 44, 72 इनसे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप उनको इस तरह से फैक्टर करें, को प्राइम होने चाहिए, चेक कर लें इनके डिविजिबिलिटी रूल है आपके पास या नहीं है। अगर हैं आप क्रॉस चेक कर लें, आंसर आ जाएगा। समझ गए आपको? अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो हम करने जा रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मेनली एसएससी के जो क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कवर किए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी रूल्स हमने सीखे उनके आधार पर उन सवालों को करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कितना आसान है, मज़ा भी बहुत आएगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।